तो की हालचाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही यूनिक सोशल मीडिया इवेंट के बारे में। तो गाइस टिकटॉक में क्रिएटर के ऊपर मास अनफॉलोइंग का इवेंट स्टार्ट किया गया है। यस गाइस, बेसिकली वेक्स बोल्ट्स करके एक टिकटॉकर है जिनके 1.5 मिलियन फॉलोअर्स थे, बट विद इन अ फ्यू डेज वो 4 से 5 मिलियन फॉलोअर्स गेन कर लिए। जैसा कि आप देख सकते हो उनका 6 मिलियन प्लस हो गया। बट ये सब कुछ किया जा रहा है जस्ट टू अनफॉलो हिम। यस, 31 दिसंबर को सब लोग मिलके उनको अनफॉलो करने वाले। बेसिकली एज अ जोक ये ट्रेंड स्टार्ट हुआ था, जहां पर मस्ती में एक क्रिएटर ने वीडियो बनाया था कि वेक्स बोल्ट्स को हम लोग 31 दिसंबर को अनफॉलो करने वाले, स्प्रेड द वर्ड। अब उनको नहीं पता था कि ये वर्ड इतना ज्यादा फैलने लगेगा कि मिलियंस ऑफ पीपल ये इवेंट को ज्वाइन कर लेंगे। तो अब लोग उनको इसलिए सिर्फ फॉलो कर रहे हैं ताकि वो उनको 31 दिसंबर दैट इज कल अनफॉलो कर पाए। तो लेट्स सी भाई कल उनके अकाउंट से कितने मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स लूज होते हैं। बट एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले आरजे सिमरन एंड पूरव झा के बारे में। तो आफ्टर आरजे सिमरन पास्ट अवे, पूरव झा को लेकर बहुत सारे स्पेक्युलेशंस एंड रूमर्स फैल रहे हैं। यस गाइस, आप लोग ने अनफॉर्चुनेट न्यूज ऑफ आरजे सिमरन सिंह के बारे में सुना ही होगा। शी हैड पास्ड अवे एलिजेडली जस्ट एट द एज ऑफ 25। वो खुद के जान को ले ली। बट जस्ट विद इन अ कपल ऑफ डेज पुलिस ने ये केस को ऑलरेडी क्लोज कर दिया है। पुलिस ऑफिशियल्स की तरफ से स्टेटमेंट आया कि आफ्टर द पोस्टमार्टम रिपोर्ट एंड देयर फैमिली स्टेटमेंट, जहां पर वो कोई एक्यूजेशंस नहीं लगाए किसी के ऊपर, कुछ कंप्लेंट भी फाइल नहीं किए, एंड इसीलिए पुलिस ये केस को क्लोज कर रहे हैं। जब से आरजे सिमरन का ये न्यूज आया, उनका एंड पूरव झा के पुराने क्लिप्स वायरल जाने लग रहे हैं। यस, वो लोग का कोलैब वगैरह काफी बार हुआ था। दे सीम टू बी प्रीटी क्लोज फ्रेंड्स। बट जब से उनका ये न्यूज आया है, पूरव झा अभी तक अपने तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं दिए। एंड ये इंसिडेंट से जस्ट 1 वीक पहले दोनों एक दूसरे को अनफॉलो भी किए थे। तो इसी को लेकर बहुत सारे ऐसे रूमर्स फैल रहे हैं कि क्या पूरव झा सिमरन के पार्टनर थे एंड क्या उनके बीच में कुछ हो गया जिसकी वजह से सिमरन ये स्टेप ली। वेल, पीपोई इस टॉपिक पर वीडियो बनाया एंड उन्होंने पूरव झा को रीच आउट करके एक स्टेटमेंट लिया। आप खुद सुन लीजिए उन्होंने क्या कहा था। अब जब मेरे पास ये ट्वीट्स आने शुरू हुए, ईमेल्स आने शुरू हुए, तो मैंने पूरव के साथ खुद बात करी और उसने मुझे ये बोला कि आई विल नॉट शो यू द एंटायर कन्वर्सेशन, देयर वर लॉन्ग मैसेजेस, बट ही सेड दैट ही इज फीलिंग लॉट ऑफ डिप्रेशन। वो बहुत तनाव में है। और दूसरा कि वो उसकी बहन जैसी थी। पूरव ने मुझे कहा, और वो कोई छोटा बच्चा नहीं है दूध पीता हुआ, अगर उसने कहा तो मैं उसको ट्रस्ट करना चाहूंगा। पर द सेम पॉइंट ऑफ टाइम मैं ये जरूर मांग करना चाहूंगा कि प्लीज सोशल मीडिया पे थ्योरीज अपनी ना बनाएं, पर साथ में पुलिस से, गुड़गांव पुलिस से ये मांग रखना चाहूंगा कि इसकी तहकीकात करें। एक और अचरज की बात यह है कि पूरव ने कहा, लोग बोल रहे हैं कि आपने सिमरन के लिए पोस्ट क्यों नहीं डाला, कोई स्टोरी क्यों नहीं डाली। किसी की फैमिली में कोई चला जाए और आप चाह रहे हो कि आप सोशल मीडिया पे उसका बखान करो। जो इंसान डिप्रेशन में है वो पहले सोशल मीडिया पे स्टोरी डाले। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं जट प्रभजोत के बारे में। तो जट प्रभजोत एक हार्ट ब्रेकिंग न्यूज शेयर की है। यस गाइस, कल वो पोस्ट करके बताया कि उनके फादर इज नो मोर एंड ही वाज वेरी वेरी इमोशनल एंड हार्ट ब्रोकन। वो कैप्शन में बताया कि कैसे अचानक से उनके लाइफ में सब कुछ इधर उधर हो गया, सब कुछ बिखर गया है। वो अभी भी सोचते हैं कि फोन का रिंग बजेगा एंड उनके फादर उनको कॉल करके बात करेंगे, वापस आएंगे। एंड उनको बहुत रिग्रेट फील हो रहा है कि वो अपने फादर को सब कुछ नहीं बता पाए, सब वो मोमेंट्स अभी तक शेयर नहीं कर पाए थे। बहुत सारे उनके मन के सवाल अब अधूरा ही रह जाएगा। और एंड में वो लिखे, बस अब हमेशा वेट रहेगा कि उनको दोबारा कब देख पाऊंगा। आई विश वो दिन जल्दी आए। सभी लोग उनको एंड उनके फैमिली को कंडोलेंसेस दे रहे हैं एंड या माय कंडोलेंसेस गोज आउट टू हिज फैमिली। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले साइमन सेज वर्सेस एल्विश यादव के बारे में। तो साइमन सेज एल्विश यादव फैंस को ट्रोल किए। यस गाइस, बेसिकली फ्यू डेज अगो साइमन सेज एल्विश यादव एंड उनके फैंस को रोस्ट किए थे इस वाले वीडियो में, जिसके बाद बहुत सारे एल्विश फैंस उनसे रिलेटेड स्पेक्युलेशंस फैलाने लगे। जैसे कि एक पर्टिकुलर ट्वीट में लिखा गया था कि साइमन सेज अपैरेंटली स्ले पॉइंट, मिथ, पैट एंड थगेश के लिए लिखते हैं, स्क्रिप्टिंग करते हैं, जिसको मार्क करते हुए साइमन अपने स्टोरी में मजाक करते हुए लिखे, रियल रीजन फॉर इनकंसिस्टेंसी। फिर नेक्स्ट स्टोरी में उन्होंने एल्विश फैंस से रिलेटेड ये क्लिप शेयर किया था। साइमन को तो बनानी ही है वीडियो। साइमन स्ले पॉइंट की स्क्रिप्ट लिखता है भाई। वो जो स्क्रिप्ट में जो लाइन थी आंटी की वीडियो डालनी है, वो साइमन ने ही लिखी है। समझ में आया मेरी बात? साइमन बहुत सारे यूट्यूबर्स की वीडियोस लिखता है, तुम बिलीव नहीं करोगे। उसी से उसका घर चल रहा है, यूट्यूब से उसको पैसे नहीं आ रहे। ये सब एक ही ग्रुप है। एंड फिर इस पर लोग मीम्स बनाने लगे कि भाई साइमन सेज ब्राउन रंग भी लिखा था। फिर एक पर्सन ने लिखा, बैटमैन पार्ट 2 भी साइमन ही लिख रहा है, इसलिए उसके वीडियोस नहीं आ रहे। नॉट ओनली दैट, GTA 6 भी साइमन सेज को हायर कर रहे हैं स्टोरी को कंप्लीट करने के लिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं ज्ञान थेरेपी के बारे में। तो ज्ञान थेरेपी यूट्यूब को कॉल आउट किए इस चीज के लिए। यस गाइस, बेसिकली कल वो अपने सेकंड चैनल में एक वीडियो पोस्ट किए, दिस इज शेमफुल फॉर मी @YouTube। यहां पर उन्होंने बताया कि कुछ टाइम पहले रैंडमली उनके सेकंड चैनल के
एडसेंस को डिसेबल कर दिया गया। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कभी कभी एल्गोरिदम से मिस्टेक्स हो जाते हैं, उसको सॉर्ट आउट कर देना चाहिए यूट्यूब को, बट ऐसा नहीं हुआ। ज्ञान थेरेपी सब कुछ ट्राई कर लिए बट यूट्यूब ये प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट ही नहीं कर रहे। अब खुद सुन लीजिए इसके बारे में उन्होंने क्या कहा। अगर मैंने कोई गाइडलाइन तोड़ी ही नहीं, मुझे तो पता तक नहीं, वीडियो अपलोड करने के बाद मैं देखता तक भी नहीं हूँ इस चैनल पे। उस ट्वीट पे यूट्यूब क्रिएटर सपोर्ट की तरफ से रिप्लाई आता है कि हाँ भाई मुझे एक अलग से लिंक दिया, ज्यादा डिटेल में मुझसे पूछा गया, फिर से उनका ईमेल आ गया, भाई हमने फिर से चेक कर लिया और इनेबल नहीं हो सकता, रिजेक्टेड है। बट यहाँ ध्यान से देखिए आप, मैं कुछ चीजें ब्लर कर दूंगा जो पर्सनल है, लाइक ईमेल आईडी वगैरह। यूट्यूब खुद कह रहा है कि हमें पता है इनवैलिड क्लिक आप भी कर सकते हो, कोई और भी कर सकता है, जरूरी नहीं कि आप ही कर रहे हो, कोई भी कर सकता। पूरा मतलब पढ़िए आप इसको एक बार। जब ऐसा है तो मैनुअल क्यों नहीं चेक किया जा रहा है? अब वहां पे एक और मैंने डिटेल में चेक किया तो कह रहे 90 डेज बाद फिर से अप्लाई करिए, लेकिन वहां ये भी लिखा हुआ कि कोई गारंटी नहीं है कि आपको हम सही भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते, डिपेंड करता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में। रोनाल्डो के कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट के बाद उनको बैडली ट्रोल किया गया। यस गाइस, रिसेंटली एक इवेंट के दौरान रोनाल्डो फ्रेंच फुटबॉल लीग को सऊदी अरेबिया के लीग से कंपेयर करके बोल रहे थे कि सऊदी लीग फ्रेंच फुटबॉल से काफी ऊपर है। उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि मैं ये इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं सऊदी में खेलता हूँ, प्लेयर्स को यहाँ पर खुद आकर ट्राई कर लेना चाहिए, फिर उनको समझ आएगा। जस्ट ट्राई टू डू स्प्रिंट्स एट 38, 39, 40 डिग्रीज। इफ यू डोंट बिलीव मी, कम। इन फ्रांस खाली पीएसजी है, बाकी सब क्लब्स फिनिश्ड है। वेल गेस व्हाट, जब ये स्टेटमेंट वायरल जाने लगा तब फ्रेंच फुटबॉल लीग के ऑफिशियल अकाउंट की तरफ से ये ट्वीट आया जहां पर वो मेसी के वर्ल्ड कप के फोटो को शेयर किए विद द कैप्शन लियो मेसी प्लेइंग इन 38 डिग्रीज, काइंड ऑफ मॉकिंग रोनाल्डो कि वो वर्ल्ड कप नहीं जीत पाए कटार में जहां पर 38 डिग्रीज था। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले कॉनर मैकग्रेगर वर्सेस लोगन पॉल बॉक्सिंग फाइट इन इंडिया के बारे में। तो गाइस कुछ टाइम पहले वाला न्यूज आया था कि मुंबई में कॉनर मैकग्रेगर एंड लोगन पॉल का एक बॉक्सिंग फाइट होने वाला है। वेल उससे रिलेटेड कल एक और रिपोर्ट आया कि अपेरेंटली ये मैच होगा मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में एंड इट विल बी अ $250 मिलियन फाइट। एंड इसी रिपोर्ट को शेयर करते हुए कॉनर मैकग्रेगर भी इंडिया का फ्लैग डाले विद रेड हार्ट इमोजी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले सलमान खान के बारे में। तो कैसे क्रेजी सलमान खान के फैन उनके बर्थडे में 6.35 लाख रुपीस के क्लोथ्स को डिस्ट्रीब्यूट किए। यस गाइस, सलमान खान का जो ब्रांड है बीइंग ह्यूमन, यहां से ये फैन 6.35 लाख रुपीस का क्लोथ्स खरीदे थे एंड फिर जाकर डिस्ट्रीब्यूट किए इसको, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक आदमी के बारे में जिनको अचानक से पता चला कि विदाउट एनरोलिंग वो एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट बन गए। यस गाइस, गुजरात से वाला स्टोरी आ रहा है जहां पर बताया जा रहा है कि ये जो पर्सन है ये फर्स्ट टाइम क्लास 12 में फेल हुए थे एंड फिर री अटेम्प्ट में ही पास, जिसके बाद उनको अपना बीए डिग्री कोर्स को परस्यू करना था। उसके लिए जब वो स्कॉलरशिप लेने के लिए सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को अप्रोच किए तब वहां पर जो ऑफिशियल बैठे थे वो उनके आधार कार्ड नंबर को सिस्टम में एंटर किए, तब पता चला कि उनके नाम पे ऑलरेडी एक स्कॉलरशिप एक इंजीनियरिंग कोर्स में ले लिया गया। नाउ ही वाज कंप्लीटली शॉक्ड क्योंकि वो एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है ही नहीं। इसके बाद जब वो पर्सन थोड़ा और रिसर्च किया तब उनको पता चला कि उनके नाम पे एक बैंक अकाउंट तक ओपनड है अहमदाबाद में एंड वो स्कॉलरशिप अमाउंट उनके बैंक अकाउंट में आया था। तो आफ्टर स्ट्रगलिंग फॉर ओवर अ ईयर फाइनली उनके ऑफेंस पर एक एफआईआर रजिस्टर हुआ है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक वायरल वीडियो के बारे में जिसको लोग इनह्यूमन बोल रहे हैं। तो गाइस ये वाला क्लिप वायरल जा रहा है अभी, जहां पर आप लोग देख सकते हो कि जो रेलवे के स्टाफ है वो एकदम सुबह सुबह प्लेटफॉर्म में सोए लोगों को जगा रहे हैं एंड पानी वगैरह मार रहे हैं। अब वीडियो के थ्रू तो यही लग रहा है कि वो साफ करने के लिए उनको उठा रहे हैं, वहां पर पानी डाल रहे हैं, बट लोग इसको इनह्यूमन बोल रहे हैं कि भाई वहां पर अगर कोई सो रहा है तो आप छोड़ सकते हो उसे, कोल्ड वाटर कौन स्प्लैश करता है सुबह सुबह। तो ये वीडियो जब डीआरएम लखनऊ तक पहुंचा, उनके ट्विटर अकाउंट की तरफ से रिस्पॉन्स आया, ये जो सफाई कर्मचारी है इनको काम दिया जाता है, ये उनका वर्क है एंड यात्रियों को भी सलाह दी जाती है कि वो प्लेटफॉर्म में ना सोए। स्टेशन में वेटिंग हॉल, डॉर्मेट्री, रिटायरिंग रूम, ये सब फैसिलिटीज दिए जाते हैं जिनका उपयोग उन्हें करना चाहिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले टीचर एंड स्टूडेंट के शॉकिंग स्टोरी के बारे में। तो गाइस क्लासरूम में जब स्टूडेंट्स ने स्पॉट किया टीचर को ऑब्सीन चीजें देखते हुए अपने मोबाइल में, तो वो उनका मजाक उड़ाने लगे एंड इन रिटर्न टीचर एक बच्चे को बहुत जोर जोर से मार दिए। यस गाइस, यूपी से वाला स्टोरी आ रहा है जहां पर एलिजिडली बताया जा रहा है कि ये जो टीचर है वो क्लासरूम के अंदर कुछ अडल्ट वीडियोस वगैरह देख रहे थे अपने फोन में एंड इस एक्टिविटी को कुछ स्टूडेंट्स देख लिए थे एंड मजाक उड़ा रहे थे उनका। वेल एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को वो बहुत जोर जोर से मारे। उनके पेरेंट ने एलिगेशंस लगाया कि वो उनके बेटे को बाल से पकड़े एंड दीवार में जाकर मार दिए। नॉट ओनली दिस, वो लकड़ी से भी उनको मारे जिसकी वजह से ही गॉट बैडली इंजर्ड एंड इसलिए अभी उनके खिलाफ एक पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर कर दिया गया है एंड अकॉर्डिंग टू पुलिस ऑफिशियल्स वो इस पर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दिए हैं। वो टीचर को कस्टडी में ले लिया गया फॉर क्वेश्चनिंग। सो यहाँ तो चलिए आप कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वंशज सिंह ने कंप्लीट कर चुके हैं 100 के सब्सक्राइबर्स एंड क्रिप्टो GGLM ने भी कंप्लीट कर चुके हैं 100 के सब्सक्राइबर्स। सो मेनी कांग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ देम। तो चल दोस्तों आज की
वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। तो ऐसे सपोर्ट करते रहना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।